भारत का पड़ोसी मुल्क यानी बांग्लादेश जिसका तख्ता पलट हुआ है, तुई के आमी के रजाकार प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना यह नारा, और इस नारे ने बांग्लादेश का तख्ता पलट कर दिया, सरकार बदल दी। दरअसल बांग्लादेश में रजाकार का मतलब होता है गद्दार। ये गद्दार माना जाता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस प्रदर्शन के दौरान दिए एक इंटरव्यू में कहा, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। पीएम को यह बात बोलते हुए जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि यह बात उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आए। रजाकार शब्द का प्रयोग करने पर पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शन हिंसक हो गए और छात्रों ने इस नारे की तरह बांग्लादेश में या इस नारे की तरह इस्तेमाल करके जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग किया था। उनकी टिप्पणियों ने विरोध प्रदर्शन को और उकसाया, जिससे ढाका विश्वविद्यालय में हजारों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी। हालांकि तब वो पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। उसके 10 दिन बाद पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के साथ आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके अपनी हार मान ली थी, और इस तरह बांग्लादेश औपचारिक तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आया था। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे और उन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आवामी लीग का नेतृत्व किया था। अप्रैल 1971-72 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 72 से 75 तक प्रधानमंत्री के तौर पर और राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कार्य किया था। शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना जी के पिताजी, शेख मुजीबुर रहमान हत्याकांड एक राजनीतिक तख्तापलट था जो कि 1975 में हुआ था। 15 अगस्त 1975 को लगभग पूरे परिवार सहित शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। 17 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यह हत्याकांड बांग्लादेश सेना बाहिनी के एक युवा समूह द्वारा प्रातःकाल में किया गया था। हत्या के बाद खांडकर मुश्ताक अहमद को राष्ट्रपति बना दिया गया था, जो मुजीबुर रहमान या मुजीब कैबिनेट के एक मंत्री थे, उनको बनाया गया था राष्ट्रपति। शेख हसीना जी ने अपने पिता ही नहीं बल्कि अपने परिवार के 17 लोगों को खोया था। हसीना व उनकी बहन विदेश में होने के कारण बच पाई थी। उस समय, उस दौरान वो विदेश। अब मन में क्वेश्चन उठता होगा कि भारत की क्या भूमिका रही पूर्वी पाकिस्तान को अलग करने में। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 27 मार्च 1971 को पूर्वी
पाकिस्तान के मुक्ति संघर्ष के लिए अपनी सरकार के पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि लाखों शरणार्थी या शरणार्थियों को भारत में शरण देने से कहीं बेहतर है कि पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध कर इस संघर्ष को विराम दिया जाए। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तानी जेल से छुड़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अहम रोल रहा था 1971 में एक स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने का, क्योंकि जब भी विद्रोह होता है बांग्लादेश में तो ज़्यादातर शरणार्थी जो होते हैं भारत में शरण लेते हैं। भारत एक अच्छा दोस्त रहा है बांग्लादेश का। 16 दिसंबर 1971 को शाम को करीब 5 बजे जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था और बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। इंदिरा जी की बहुत अहम भूमिका रही थी और बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जब जन्म हो जाता है तो पाकिस्तानी सेना पर भारत की जीत और बांग्लादेश के गठन की वजह से हर साल 16 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश में इस दिन को विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये सबसे बड़ा सरेंडर भी था। विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर अगर है 93,000 सैनिकों का सरेंडर, यह विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर था। इस युद्ध के लिए कई महीनों में थल सेना, वायुसेना, नौसेना की तैयारियां इतनी मजबूत थीं कि हर मोर्चे पर भारत को लगातार जीत मिलती गई। हालात यह हो गए कि महज 13 दिन की लड़ाई के बाद पाकिस्तान का युद्ध जो है वो जीतना, पाकिस्तान का युद्ध जीतना नामुमकिन था ही, और वो इस युद्ध से भाग भी नहीं सकता था। दूर भागने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और आना बंद भी हो गया था। भारतीय वायुसेना, नौसेना के शिकंजे ने पूर्वी पाकिस्तान में फंसे पाकिस्तानी सैनिकों के पास लौटने का कोई रास्ता न छोड़ा। ऐसे में आत्मसमर्पण के पाकिस्तान के पास कोई चारा भी नहीं था। इसके बाद 16 दिसंबर को पूर्वी मोर्चे पर युद्ध समाप्त हुआ। पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे नियाजी साहब, उन्होंने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने या सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण जब किया तो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए। इसके बाद एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ और भारत के लिए पूर्व दिशा से दुश्मन का खतरा भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। अभी जो वर्तमान समय में है, तख्ता पलट हुआ शेख हसीना जी का। इसके शेख हसीना जी की सरकार चली गई है, यहाँ तक कि इस्तीफा भी देना पड़ा उन्हें। मुजीबुर रहमान जी की मूर्तियां जहां जहां हैं उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, विद्रोह हिंसक हुआ है। बड़े बड़े ऑफिस में जहां भी शेख हसीना जी की फोटो लगी हुई है उसको भी सेना तो हटा रही है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के एक भाषण से विद्रोह हो सकता है, हिंसा हो सकती है। इसलिए नेताओं को बड़ा ही सोच समझकर बोलना चाहिए। भारत के साथ बांग्लादेश के देश के साथ अच्छे संबंध भी रहे। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा जो है वो बहुत कह सकते हैं सबसे लंबी सीमा लगती है। ये बांग्लादेश जो आप देख रहे हैं लंबी सीमा है, इसलिए इसके साथ संबंध अच्छे रहे, जिसका फायदा
दूसरा न ले पाए क्योंकि ये कॉरिडोर है, यहाँ से चाइना का भी बॉर्डर लगता है, भूटान भी है, सिक्किम भी है, तो इसलिए इससे हमें संबंध अच्छे रखने हैं। निकट भविष्य में क्या होगा, क्या बेहतर संबंध रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। शेख हसीना जी के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे रहे और भारत की शरण शेख हसीना जी ने लिए। और यहाँ बांग्लादेश है, अगर यहाँ कोई हिंसक झड़पें होती हैं तो शरणार्थी बड़ी तादाद में भारत ही शरण लेते हैं। यही रहा है 1971 का मामला, जिसमें जब शरणार्थी बढ़ने लगे तो इसका एक निराकरण निकाला गया कि भाई अब ऐसा करा जाए, इसी को देश को स्वतंत्र कराया जाए। ऐसे कब तक भारत शरणार्थियों को झेलेगा। तो इस तरीके से जो तख्ता पलट हुआ है, इसके क्या मायने निकलेंगे आगे, वो आगे निकट भविष्य में आपको नई सरकार आएगी देखने को मिलेगा। इधर पाकिस्तान खुश बैठा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।